जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है 8th क्लास की सीरीज अपन ने स्टार्ट कर दी है और 8th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। यानी आज फर्स्ट चैप्टर अपन कर लेंगे फिनिश, यानी पूरी तरह अपन फिनिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लंबा हो गया, इतना मेरे को पता है क्योंकि 1.1 में ओनली 3 क्वेश्चन है। सर 3 क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उन्होंने 30% सिलेबस डिडक्ट कर दिया, इस वजह से हो गए। नहीं तो ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर था, पुरानी बुकों में उठा के देख लेना, सबसे लेंथी चैप्टर आई थिंक सबसे लेंथी चैप्टर में आता था ये। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी था। मैं चाहता था 3 क्वेश्चन यानी एक वीडियो बना के इसको फिनिश भी कर सकता था, लेकिन फिनिश इसलिए नहीं किया क्योंकि छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट जो आगे आने वाली क्लास 9th में 10th में काम आएंगे वो कराना जरूरी था। इसलिए मैंने घास काटने के बजाय आपको हर एक चीज छोटी छोटी चीज करवाते हुए चलाऊं। अब देखिए आज इसको फिनिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ना आके कुछ थोड़ी सी और चीजें बच गई, तो देखते हैं, उनको देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटीज और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या है? देखो एडिटिव नाम आ गया, एडिटिव का मतलब ऐड करने की बात कर रहे हैं। यानी कोई नंबर है ए, उसमें जीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है? ए ही आता है। कोई नंबर है जीरो, कोई नंबर है ए, उसमें जीरो सपरेट करते हैं तो आता है ए। एडिटिव आइडेंटिटीज, कोई नंबर है ए, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है जीरो। कोई नंबर है ए, उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका इन्फिनिटी, और जीरो को ए से डिवाइड कर दे तो आपका जीरो। ये ध्यान रखना। एडिटिव आइडेंटिटी समझ लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब कोई नंबर ए है उसमें जीरो ऐड करेंगे आपका ए ही आएगा। जैसे टू है, अरे टू ले लो, ए मत लो आप, टू ले लो, टू में जीरो ऐड किया टू आया, टू में जीरो सेपरेट किया टू ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जीरो को ऐड करने पर सेपरेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आया, टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आया, और टू को जीरो से डिवाइड किया इन्फिनिटी। मैंने बताया था किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर इन्फिनिटी अपरिभाषित अनडिफाइन आता है, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है जीरो। ये तो एडिटिव आइडेंटिटीज है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का मतलब किस नंबर को मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई की बात करूंगा मैं। जैसे कोई नंबर है, मैं पी अपॉन क्यू ले लेता हूँ एग्जाम्पल, तो पी अपॉन क्यू को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी अपॉन क्यू आएगा। यानी किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? वन ही आता है। अब मैं इसको पी अपॉन क्यू ना बोलकर इसको ऐसे कर लेता हूं, वन मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। चाहे वन मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू कर लो, चाहे पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में वन कर लो, आपका आंसर क्या आया? पी अपॉन में क्यू आया। यानी इसका आंसर क्या निकला, ओवरऑल रीजन क्या निकला? पी अपॉन क्यू को वन से मल्टीप्लाई कर लो या वन को पी अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा? पी अपॉन क्यू ही आएगा। और पी अपॉन क्यू को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा था, नहीं लिखा था? लिखा था आपने। पी अपॉन क्यू को वन से मल्टीप्लाई कर लो या वन को पी अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आएगा? पी अपॉन क्यू आएगा। यानी किसी भी रैशनल नंबर, टू अपॉन थ्री ले लिया मैंने, किसी भी रैशनल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। और एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब किसी भी नंबर में जीरो ऐड करे या सेपरेट करे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ये चीज तो आपको आती है, बस इसमें नेम ऐड हो गया थोड़ा सा, कौन से रैशनल नंबर वाले, वो वो चीज और समझा दी मैंने आपको, नोट कीजिए। फिर आपको दो चीज और समझाता हूँ, फिर अपन सीधा किस पे आएंगे? अपने चैप्टर पे आएंगे। देखिए अगला एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्ली, थोड़ा मेरे को बोलने में दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब उल्टा, और इसका भी इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। अब ये क्या थी? एडिटिव इनवर्स आ जाए तो क्या होगा? मल्टीप्लिक बोलने में दिक्कत आती, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए तो क्या होगा? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कई बार जीभ अपनी घूमती नहीं है, टंग है ना अपनी घूमती नहीं है, इस वजह से दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि मेरे को आती नहीं है बोलना, बोलना आता है, लेकिन जीभ मेरे थोड़ा एक टंग ऐसे आती है। देखिए एडिटिव
इनवर्स क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। जैसे कोई रैशनल नंबर है, मैंने ले लिया 2/3, कोई रैशनल नंबर 2/3 ले लिया मैंने, ठीक है। एडिटिव इनवर्स आ जाए, अब आपको ये तो पता है एडिटिव का मतलब ऐड करना है, सबसे पहले ये पकड़ो। एडिटिव का मतलब आपको ऐड करना है, यानी एडिटिव और इनवर्स का मतलब उल्टा बोल दे, यानी आपको एडिटिव इनवर्स यानी एडिटिव यानी ऐड करना, इनवर्स मतलब उल्टा, यानी आपको ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपका आंसर जीरो आ जाए। आपको ऐसा ऐड करना है कि आपका आंसर जीरो आ जाए। मैं कह दूं कि मैं 5 में क्या ऐड करूं, 5 में क्या ऐड करूं कि जीरो हो जाए। अब आपको सर 5 में आप -5 ऐड कर दो, 5 में -5 ऐड कर दो तो जीरो हो जाएगा। देखते हैं होता नहीं होता। 5 है, ऐड करना है -5, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस, यानी 5 में से 5 सेपरेट किया जीरो। यानी आपको क्या करना है, सेम नंबर ही ऐड करना है। आपको ऐड करना है 2/3, लेकिन ये प्लस का है तो किसका ऐड करना होगा, माइनस का। यानी क्या समझे, अगर -5 में ऐड क्या ऐड करूं कि आपका आंसर जीरो हो जाए, तो मैं -5 में क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा। क्योंकि माइनस का, अब देखो प्लस का पहले लिख दें और माइनस का बाद में लिख दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब ऐड करना है, इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी प्लस का है तो माइनस का ऐड करना है, माइनस का है तो प्लस का ऐड करना है, और आपका आंसर आपको क्या लाना है, जीरो। तो यानी 2/3 में क्या ऐड करे कि आपका आंसर जीरो हो जाए, माइनस का 2/3 ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करता हूं, 2/3 प्लस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 क्या आ जाएगा, 2 और सेम नंबर में से सेम नंबर सेपरेट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो। यानी 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का 2/3। कोई पूछ ले कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि 2/3 में क्या ऐड करे कि जीरो जाए, यानी वो क्या ऐड करवा रहा है, माइनस का 2/3। मैं पूछ लूं कि माइनस के 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, यानी माइनस के 2/3 में क्या ऐड करूं कि जीरो जाए, माइनस के 2/3 में प्लस का 2/3 ऐड करेंगे तो आपका आंसर जीरो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं बोल दूं माइनस का 5/7, माइनस का 5/7 का एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव यानी ऐड करना है, इनवर्स का मतलब उल्टा, और एडिशन में ऐड करना है, इसका मतलब आपको आंसर लाना है जीरो। आपको आंसर लाना है जीरो, ये चीज पता पता चल गई। ऐसे ऐसे वर्ड टुकड़ों में तोड़ना और फिर समझना, ठीक है। एडिटिव का मतलब ऐड करना है, इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी 5 अपॉन माइनस के 5/7 में क्या ऐड करें कि आपका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो माइनस का 5 अपॉन है तो क्या ऐड करें, प्लस का 5/7 ऐड कर दे। तो देखो प्लस वाला पहले लिख दो और 5 और माइनस वाला बाद में लिख दो। अब सेम नंबर्स में से सेम नंबर सेपरेट करते तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यानी मैं पूछूं आपसे 5/7 का 5 प्लस का, बोलो 5/7 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 5/7, और मैं पूछ लूं -5 का 5/7 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 5/7। समझ में आया। एडिटिव इनवर्स कभी भी पूछे तो समझ जाना आपको कुछ ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। क्या लाना है, जीरो। समझ गए। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब सर इसमें क्या करें, एडिटिव का मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लिकेटिव यानी मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स का मतलब उल्टा। सर क्या इसमें भी जीरो आंसर लाना है, नहीं। यानी आपको कोई रैशनल नंबर दिया होगा, उस रैशनल नंबर में क्या ऐड करे कि मल्टीप्लाई आ गया तो आपका आंसर आना चाहिए वन, क्या आना चाहिए, वन, और ऐड आ गया तो आपका आंसर आना चाहिए जीरो। यानी वो क्या कह रहा है, कोई भी रैशनल नंबर 2/3 दे दिया तो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। तो देखो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3/2 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 3 से 3 वन टाइम और 2 से 2 वन टाइम, और 1 को 1 यानी 1 आया नहीं आया। यानी 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3/2। और मैं पूछ लूं 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2/3। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपको आंसर लाना है वन, और यानी क्या मल्टीप्लाई करे कि आपका आंसर क्या आ जाए, वन। जैसे मैं बोल दूं 1/3 है, 1/3, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यानी 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वन आ जाए, यानी
3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपका आंसर 1 लाना है, और एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपका आंसर 0 लाना है। अच्छा जी, एक एग्जांपल सर माइनस का वो ले लो ना आप, माइनस के 2/7, माइनस के 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है, तो माइनस के 2/7 को अब आपको सर 7/2 से कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन माइनस का भी ध्यान रखना, आपको आंसर किसका चाहिए? प्लस का 1 चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए। तो यहां पर भी माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगा दें, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आपका आता है प्लस, यानी यहां पर भी क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 7, 2 से 2, सब कुछ कट गया, यानी काटने के बाद कटने का मतलब डिवाइड, 7 में 7 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 टाइम, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपका आंसर 1 लाना है, और एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपका आंसर 0 लाना है। नोट कीजिए, बहुत अच्छा है। अब आ जाएंगे अपन क्वेश्चन पे सीधा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन आपके, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे चूरन टाइप क्वेश्चन है। अगर जिसने कॉन्सेप्ट समझा ना, वो बिना, मैं गारंटी देता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट जिसने समझा है ना, तीनों क्वेश्चन है बिना मेरी हेल्प के आप खुद कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझा है तो। कॉन्सेप्ट नहीं समझा है ना तो फिर नहीं होगा। आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेम लिखना है आपको, नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम लिखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन प्रत्येक के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन, पहला आपका फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? देखिए क्या देखेगा, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4/5, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ इधर, ठीक है, इक्वल टू क्या है? माइनस का 4/5। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, P/Q को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को P/Q से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आएगा? P/Q। यहाँ पर P क्या है? माइनस का 4, यहाँ पर Q क्या है? 5 है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? यानी एडिट, वो सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। बोलो, लग रही नहीं लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं? यही तो है, ये मैंने समझा दिया अभी जस्ट 5 मिनट पहले समझा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइनस का 13/17, ये ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7, माइनस का 13/17, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ? माइनस के 13/17 को मैं मान लेता हूँ ए। लेट, लेट यानी माना, मैं माइनस के 13/17 को मान लेता हूँ ए, और बी किसको? माइनस के 2/7 को मान लेता हूँ बी। तो देखो इस पूरी को मैंने क्या माना? ए माना। इस पूरी को मैंने क्या माना? ए। तो यहां पर आपने ए लिख दिया, मल्टीप्लाई। इस पूरी को आपने क्या माना? बी। अच्छा जी, यहां इसको आपने क्या माना है? ये बी। और इसको आपने क्या माना है? ए। ये चीज आपको दिखती है, मैंने बताई थी, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। सबसे पहले ये पता करो कि दो नंबर्स के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सर 3 नंबर के लिए होती है, बताई थी। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कौन सी ये प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बोलो आई नहीं आई? यही तो है। यानी यहां पर अपन क्या लिख देंगे? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही तो पूछ रहा था वो, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बस कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, आपसे ये पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई, ऐड के लिए भी थी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन ये मल्टीप्लाई के लिए पूछ रहा है तो अपन ने बता दी। नोट कीजिए, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा इनके। हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्ड नहीं, इसका फर्स्ट का थर्ड है, माइनस का 19 अपॉन में 29, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं जिससे आपका काम आज थोड़ा इजी दिख जाए। माइनस इक्वल टू 1। अभी जस्ट 2 या 3 मिनट हुए हैं इस क्वेश्चन करवाया है, यानी आपको क्या देखो 29 से 29 कैंसिल आउट, 19 से 19 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कट गया, 1 आ गया। मैंने बताया था कि P अपॉन Q है, जैसे कोई नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था 1/3, 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। और आंसर 1 लाना है, अगर जीरो लाना है तो एडिटिव इनवर्स, जीरो लाना है तो एडिटिव इनवर्स, और अगर आंसर 1 लाना है मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, यही तो बताई थी कि क्या मल्टीप्लाई करे कि उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बोलो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, नोट कीजिए। नोट क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलो नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाता हूँ अच्छी तरह आपको। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड, बहुत लंबा लेंथी चैप्टर था ये, आपका हटा दिया, आपका काम बहुत आसान कर दिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3, यानी आपको प्रॉपर्टी बताना है। एज को मैं लेता हूं इक्वल, एज का मतलब होता है आपका इक्वल, ठीक है। 1/3 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ये है आपको बताना है प्रॉपर्टी का नाम। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं, 1/3 को मैं 1/3 को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। अच्छा जी, और 6 को मैं मान लेता हूं बी। लेट 1/3 इक्वल टू ए मान लेता हूं मैं, 6 को मैं बी मान लेता हूं, और 4/3 को मैं क्या मान लेता हूं, सी। तो जिसको जो मानना है मैं वहां पर पुट कर देता हूं सबसे पहले। तो देखो 1/3 ए माना है, 6 बी माना है, और ये 4/3 अपन ने सी माना है। 1/3 को अपन ने ए माना है, 6 को अपन ने बी माना है, और ये अपन ने सी माना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले बताइए। तीन नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, देखो 2 नंबर्स की बताई थी मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, 3 नंबर के लिए मैंने बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बताई थी नहीं बताई थी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बोलो ये बताई थी नहीं बताई थी, अच्छा जी बताई थी। और ये किसके लिए है, ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ मल्टीप्लाई, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए है, सॉरी फॉर मल्टीप्लाई, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है, ये मल्टीप्लाई के लिए। ऐड के लिए बताई थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी, बस यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, यहाँ पर एंड में ब्रैकेट, बात एक ही है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको सोल्व नहीं करना है, आपको सोल्व नहीं करना है, अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अब उसने इक्वल का साइन लिखा है तो इसका मतलब इक्वल है। तो देखो मैं वापस रख देता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई में, आपको पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई में 4/3 इक्वल टू 1/3, ये क्या है 6, ये 4/3। अच्छा जी, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3, देखो 3 से 6 2 टाइम कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 से 6 2 टाइम कैंसिल आउट। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर क्या बचा 2 ओनली, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अच्छा जी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और अपॉन में 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8/3, 8/3 इक्वल टू 8/3। बोलो प्रूव हुई नहीं हुई, यानी आपकी प्रॉपर्टी में पता चल गई कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए है, और प्रूव भी कर दिया मैंने। नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन, आज ये फिनिश हो जाएगी आराम से। देखिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ
टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी क्या बोला है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। मैं प्रूव करता हूं पहले, यानी यहां पर दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नहीं वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। अब देखो कैसे आएगा, मैं प्रूव कर देता हूं पहले आपको। सर हम कैसे मान ले कि रैशनल नंबर ही आएगा, आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं प्रूव कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ले लेता हूं रैशनल नंबर 5/7 ले लिया, ओके। अगला रैशनल नंबर ले लिया 2/7, 2/3, ओके। ये दोनों रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी और क्यू इंटीजर सर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यस रैशनल नंबर है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो 5/7 और 2/3, 5 देखो कोई किसी से कट रहा है, पहले देखो कोई किसी से कट रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कैंसिल आउट हो रहा, नहीं कैंसिल आउट आउट हो रहा, तो ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 10 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 21, यानी 10/21 आया या नहीं आया। और देखो ये 10/21 ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 है नहीं है, बोलो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा, यानी दो रैशनल नंबर को ऑल मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और मैंने खूब सारे एग्जाम्पल बताए हैं, आपकी बुक में दुनिया भर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उन एग्जाम्पल को सोल्व करना, आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अब तक चैप्टर पूरा हो गया, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर चलेगा, इसके बाद अपना चलेगा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। अब 8th क्लास को आपको कहीं पर भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 8 से लेकर 12th क्लास तक की इंग्लिश मीडियम की मैथ प्लस में हिंदी मीडियम की मैथ, पहले मैं इंग्लिश मीडियम की डालूंगा फिर उसके बाद हिंदी मीडियम की डालूंगा, नहीं कंप्लीट मैथ मिलेगी आपको, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो नोट कीजिए इसको पहले तो, हो गया होगा। चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।